हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल्ड कोचिंग सेंटर में। पीछे बोर्ड पे देख के पता चल ही रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए पीछे बोर्ड पे क्या लिखा है, यूपी बोर्ड 2026 गणित 100 ऑफ 100। यूपी बोर्ड का यही टारगेट है इस बार कि हमें गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है। और देखिए गणित में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए सबसे अहम रोल जो होता है आपका एमसीक्यू का भी होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, अगर 20 में से एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपका 100 ऑफ 100 नंबर नहीं आएगा। आप लिखने वाले क्वेश्चन में अगर कुछ लिख भी देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है कि अगर आपने गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो यानी आपका नंबर गया। इसीलिए आज हम लोग टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, किसका? एमसीक्यू का। और एक एक क्वेश्चन 100% है आपके पेपर में आएगा, या फिर वो प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरीके का बनाएगा जैसा कि क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आप पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन 100% पढ़ लीजिएगा और इसे आप बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं, इसीलिए आप इसे क्या कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और पढ़िए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए पहला क्वेश्चन में हमसे बोला है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। हमने आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला बता रखा है कि क्या होता है कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमें होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है इसमें रूट आना चाहिए। तो ऑप्शन इलिमिनेट पहले करना सीखेंगे और कौन सा ऑप्शन टिक लगाते हैं ये देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि हमने पढ़ रखा है कि फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। मान लीजिए ए बी है, ब्लू मार्कर से लिखते हैं जिसमें आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ए बी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब जिसमें रूट नहीं है वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी और डी में हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ये होता है x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स, और x1 की वैल्यू कितनी है? x। y2 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस y, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी? y। ये हो गया। अब x मिलके क्या होगा? 2 बनाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये 4y स्क्वायर। अब दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन नंबर हमें सी दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में पूछा है संख्याओं 26 और 65 का एचसीएफ होगा। तो हम एचसीएफ जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा। अगर 26 को हम लोग तोड़े तो 26 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 13, 13 दूनी के 26। अगर 65 को तोड़े तो क्या आएगा? 13 पचे 65, 5 गुणे 13। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 13। दोनों में अगर 13 कॉमन है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 30। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन इलिमिनेट करना सीखिए और कैसे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे ये देखेंगे। और क्वेश्चन अगर जो नहीं समझ में आएगा उसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। पहले तो इलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है यदि एचसीएफ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपकी दो संख्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 8 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 दिया है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 24 दिया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है हमारी? x है, दूसरी संख्या हमारी क्या है? 8 है। एलसीएम इसका कितना दिया है? 24 दिया है, और एचसीएफ इसका कितना दिया है? 4 दिया है। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड से कटेगा, यानी कि 8 3 जा 24, तो x इक्वल टू 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है संख्याओं 35, 56 तथा 91 का एलसीएम होगा। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए अगर हम 35 को तोड़े तो 5 7 35 टूटेगा। अगर 56 को तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 7 जा
56। अगर 91 को तोड़े तो 7 13 जा कितना होता है 91। हो गया। हमें निकालना है एलसीएम। तो पहले इन सारे में कॉमन कौन 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 सा है वे देखेंगे। 7 7 7, तो 7 को हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बाकी क्या है हमारे पास 5 है, 8 है और 13 है। तो 5 उसके बाद 8 और ये 13। 7 इंटू 8 5 जा 40 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 के साथ 14 21 28, ये कितना हो जाएगा 280 गुणे 35। अब 35 का गुणा 13 का गुणा अगर 280 के साथ करेंगे तो आएगा 3640। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 208, मतलब सिर्फ यहाँ पे 28 लिखिए और 13 लिखिए। 24 का 4 क्या लगा 2, 6 2 8, फिर ये कितना आएगा 8 और ये 2, 4 ये हो जाएगा 8 16 का 6 कैरी 1 3 और ये 0 था तो आ गया 3640। यानी कि क्वेश्चन 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल हमें दे रखा है कि 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका मान बोल रहा है उसको छोड़ देंगे और इसमें एक और आपका वेरिएबल दे रखा है x, उसमें क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें दे रखा है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। अब एक मूल हमारा क्या दिया है 2 दिया है और a का मान पूछा है तो a को छोड़ देंगे 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 इक्वल 0। अब ये नहीं कि इसको इसमें पहले जोड़ देंगे, इसको जो गुणा करेंगे 4 दूनी कितना होगा 8 और ये प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 6 कितना होगा 14 होगा और ये बराबर इसको इधर भेज देंगे -2a हो जाएगा 2 7 जो 14 और ये माइनस में है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो इसमें कहीं -7 ऑप्शन है तो यस मैम ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, नंबर भले बदल सकता है लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता जरूर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 8 दे रखा और दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखे। अब बोला दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पे अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। देखिए इनको जोड़ने पे तो 8 आएगा, दो संख्याओं का योग तो 8 आ जाएगा, लेकिन क्या 6 में से 2 घटाएंगे तो अंतर आएगा आपका 2? नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी में बोला दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8, 5 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, ठीक है। अब क्या इनका अंतर 2 आ रहा है, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी क्या है सही है। ऑप्शन आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो ये है ही नहीं, और 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, है ही नहीं। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट हो गया। अगर इसको सॉल्व करना होगा मैम तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का भी तरीका बताते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का यहाँ पे रख कर देते हैं। बोला है आपसे दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया 8 हो गया। अब दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि अंतर कितना हो गया 2 हो गया। अब हम इसे इलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। इलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा और x x मिलके क्या बनाएगा 2x बनाएगा, और 6 8 और 2 कितना बनाएगा 10 बनाएगा। हो गया, ये 2 5 या 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या किसी और ऑप्शन में आपको 5 दिखने को मिल रहा है? नहीं ना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0 के मूल होंगे। अब मूल निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि b² माइनस 4ac इक्वल 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल 0। स्क्वायर के साथ जो है ये a है, x के साथ जो है वो b है, और जो किसी के साथ नहीं क्या है c है। तो b की वैल्यू कितनी है -12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, और c की वैल्यू कितनी है 9 है। 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस 4 4 जो 16, 16 9 जो 144 इक्वल 0, कटेगा क्या आएगा 0 इक्वल 0। तो ये मूल तो पहले क्या होंगे बराबर होंगे और क्या होंगे वास्तविक, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन 7 कर लिए हैं
और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सिंपल है। सेम टू सेम आगे के भी क्वेश्चन उसी तरीके के होंगे और बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चे किए नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि समीकरण x² + 2x + 3/2 = 0 का विवितकर होगा। विवितकर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है d = b² - 4ac। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है x² + 2x + 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे सारे का क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2x² प्लस ये हमारा 4x + 3 = 0 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2x² + 4x + 3 = 0। अब ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 8, 8 3 जा 24 और 24 में से हमें क्या करना है, 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए 8 बचेगा, ठीक है, और ये माइनस है तो -8। तो क्या इस ऑप्शन में कहीं -8 दिख रहा है आपको? -8 तो है नहीं, तो ऑप्शन में आपका क्या होगा, -8 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सारा गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन x² + 2x + 3/2, हमने एलसीएम लिया 2x² + 4x + 3/2। अब ये 2x² हो गया + 4x + 3, ठीक है। हम ये b हो गया, b हमने क्या ले रखा है इसमें, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a हमारा इसमें 2 है और c हमारा 3 है। तो 8 3 जा 24 हो गया और ये 14 में से आपका 6 जाएगा तो 8। तो ऑप्शन ये इसमें गलत दिया हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, 8 सही होगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, चित्र में यदि DE जो DE है वो समांतर है BC के, अगर AD बट्टे AB है तो किसके बराबर होगा? तो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज वाले में कि AD बटे AB है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AE बटे AC होगा और त्रिभुज ये जो DE है वो समांतर होगा BC के। तो क्या ये AE बटे EC कहीं दिख रहा है इसमें? AE बटे क्या है, EC है, AC तो है नहीं, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। और DE बटे BC कहीं दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन ऑप्शनल पूछता है एमसीक्यू में, और आप ये सोचेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड पूछता है, तो एकदम हार्ड नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अब ये किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये थोड़ा सही से नहीं हुआ, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होगी। देखिए अब इसमें आपको पहले इस बारंबारता को सबको जोड़िए, कितना आएगा, 8 3 कितना होता है 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 2 कितना होता है 18, 18 1 19, यानी कि आपकी बारंबारता कितनी आ गई, 19 आ गई। एन की वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक। अब संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, यहां लिख देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में अब सबको जोड़िए, कितना होगा, 3 तो पहला नंबर इसी तरीके से रहेगा, 8 3 कितना होगा 11, 11 5 कितना होगा 16, 16 2 कितना होगा 18 और 18 1 19। जो लास्ट में बारंबारता को जोड़ने पे आता है वही संचयी बारंबारता के भी लास्ट आता है, 19 आया। अब ये n बटे 2 होता है, 2 करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये 9.5 देखेंगे संचयी बारंबारता में किसमें लाई कर रहा है, किसके बीच आ रहा है, तो ये 9.5 हम देखेंगे कि 11 के बीच में आएगा। तो इसी के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग क्या आया 7 और 10, तो हमारा वर्ग क्या हो जाएगा 7 और 10।
अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चित्र में त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल होगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है बटे 360। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 22/7 और आर की वैल्यू कितना दिया है? 4×4। जीरो से जीरो कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और ये 4 3 जा 12 कट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, या फिर इसको रखिए पहले, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे 88 और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये 21 को 88 से अगर आप फिर डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा। अब 4 टाइम्स वाला, अब ये पूरा डिविजिबल तो है नहीं, तो 4 आंसर होगा नहीं और 5 आंसर है नहीं। ठीक है, अब इसको लेके जाएंगे, 21 से 88 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 8, 84। यहाँ पे 4 आएगा और ये कितना होगा, कट गया, पॉइंट लगाएंगे 0। अब कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने से पहले आप सारा जो वैल्यू है उसे याद कीजिएगा और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला भी है उसे आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, 2 लिखेंगे, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 और ये क्या हो गया स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू भी क्या होती है रूट में 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस में निगेटिव में कट जाएगा। अभी 2 × 1 का स्क्वायर 1 और कितना आ गया 2। क्या ऑप्शन में आपको कहीं 2 दिख रहा है? तो यस मैम, हमें ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री का मान होगा। तो ये फॉर्मूला ही है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर्व समीकरण का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको अगर हम थीटा बना दे और इसे भी थीटा मान ले, क्योंकि दोनों तो डिग्रियां सेम ही है, तो कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्व समीकरण है। ठीक है, हमारे पास 3 सर्व समीकरण है। एक हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और अगला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीनों सर्व समीकरण का यूज करके हम अलग अलग तरीके का क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज ABC में एंगल C का मान 90 डिग्री है तो tan थीटा यानी tan A इक्वल 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दिया क्या है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये फॉर्मूला है। हम बोले ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फॉर्मूला क्या है, साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो साइन, ये फॉर्मूला जो है ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अब इसमें बोला त्रिभुज में, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला के होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये A प्लस B है ही हमारे पास और एंगल C का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180। तो A प्लस B बराबर 180, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस 90 डिग्री होगा, यानी A प्लस B का मान कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास दे रखा है साइन A प्लस B, A प्लस B की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या ऑप्शन में आपको कहीं 1 दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन सी क्या है 1 है, तो ऑप्शन 1 सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे और सीखेंगे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने से पहले आपको सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब तक वैल्यू नहीं याद होगा और इसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, या फिर ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं कोई भी चैप्टर अगर मैथ का होता है, सबसे पहले मैथ करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा क्या होगा, कठिनाई होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, दिया हुआ है
cos a बराबर रूट में 3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। तो देखिए cos a बराबर कितना है, रूट 3/2। अब cos में किसकी वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, दिया है cos a बराबर रूट 3/2। अब cos a बराबर यहां पे लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, sin 2a। अब यहां लिखेंगे sin 2a। अब ये sin 2a की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30 तो कितना आ गया, sin 60 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, जब वैल्यू याद होगा तभी तो ऑप्शन टिक मारेंगे। तो sin 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, रूट 3/2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोले हैं क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 हो गया, ये माध्यिका कितना दिया हो, इसमें माध्यिका दिया हुआ है आपका 25.8 दिया। अब देखिए पहले माध्य है तो माध्य ये होगा और ये क्या होगा आपका माध्यिका। तो माध्यिका कितना है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 26.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 का 4 कैरी लगा 2, 15 to 17 का 7 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 1 डिजिट बाद पॉइंट तो 1 डिजिट बाद, ये हो जाएगा 2, ये 12 का 2 कैरी 1 4 और ये 5, कितना आ गया 1 डिजिट बाद पॉइंट तो 52.2 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 5 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा कितना 25.2। कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार आता है बारंबारता वही क्या होगा आपका बहुलक। बहुलक सबसे ज्यादा बार क्या है 8, तो वर्ग पूछा है तो 8 के ऊपर वाला ये आपका वर्ग यानी 3 और 5 आपका क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 8 आया है इसीलिए उसके ऊपर वाला जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि एक खिलौना है, ठीक है। अब खिलौना कैसे बना हुआ है, खिलौना जो बना हुआ है उसके नीचे जो है एक अर्धगोला है और उसी अर्धगोले के ऊपर क्या किया गया, एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है, यानी उसके ऊपर रखा गया है। कहने का निष्कर्ष ये निकलता है कि एक अर्धगोला है ये, ठीक है, अर्धगोला। अब इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रख देते हैं, ये क्या हो गया हमारा शंकु। अब बोला है कि एक खिलौने की त्रिज्या जो दी हुई है, अब या फिर जो शंकु की त्रिज्या हो या अर्धगोले की त्रिज्या हो, त्रिज्या तो सेम होगी, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको देखिए तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोला है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का ये मतलब होगा कि आप क्या करेंगे, ये जो शंकु है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल के अगर जोड़ देंगे तो ये आपको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें बोला है सारा आंसर देखिए, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शनल क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखते हुए चलेंगे। ऑप्शन में पाई है तो यानी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, यानी पहले यहाँ पे देखिए आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब पाई की वैल्यू रहने देंगे, नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू दे रखा है 2 और एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, 2 गुणे पाई और आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। अब ये जोड़ेंगे, गुणा करेंगे पहले 6 पाई हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 पाई। अब 8 और 6 पाई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में आपको 14 पाई दिख रहा है, तो यस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। अब ये आपका जो है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉप 20 क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
अब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता वाला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर आप लोग का मैथ का वे क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपको कि एक थैला है, थैले में क्या किया गया है, 3 लाल गेंद को रखा गया और 2 ब्लू गेंद को रखा गया। अब थैले में से क्या करें, यादृच्छिक यानी बिना देखे उसमें से एक गेंद को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ब्लू गेंद होने की संभावना कितनी है? तो पहले जो टोटल नंबर होता है, टोटल बॉल आपके पास कितना है, टोटल बॉल 3 और 2 कितना हो गया, 5 हमारे पास टोटल बॉल है। और इसमें से ब्लू बॉल की प्रायिकता पूछा है, तो जिसकी प्रायिकता पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ब्लू बॉल हमारे पास कितना है, इस गेंद के नीले होने की प्रायिकता होगी। तो नीला गेंद कितना है हमारे पास, 2 है और टोटल बॉल कितना है, 5। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किया और 20 क्वेश्चन को देखा। ये पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कॉपी पे लिख रहे हैं तो अच्छी तरीके से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। हो गया? तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप पूरा क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। आप जब तक आपका सिलेबस अभी तो कंप्लीट हुआ भी नहीं है, आप लोगों ने क्योंकि किया ही नहीं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिए, इसीलिए तो आप लोग फटाफट क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे हो जाए। तो आप लोग पहले क्या कीजिए, पूरे चैप्टर को लीजिए और उसमें का एक एक जो क्वेश्चन है उसे उतारिए और क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले को लिखिए। ठीक है, फॉर्मूले को लिखिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए। और एमसीक्यू क्वेश्चन, ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड हर जगह क्वेश्चन पूछेगा, आपका बोर्ड हो या फिर प्री बोर्ड हो, क्वेश्चन तो यही बनाएगा क्योंकि चैप्टर से बाहर का तो है नहीं, चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आप अच्छी तरीके से क्या कीजिए, पहले तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।